अगर देखा जाए तब तो हमारी तरफ नहीं प्रसंग कर रहे हैं। प्रसंग इनका छोटा था। पहला पौदान तो हमने बताया था कि अगस्त महाराज ने एक बाण दिया था, यानी ना बाण खत्म होने वाला तरकश, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, धनुष और एक तलवार। उसके बाद दोबारा प्रसंग आया सुतीक्षण महाराज का। उसमें भी हमारे भैया प्रसंग में यानी प्रयास नहीं किया, एकदम गाया। और तीसरा प्रसंग फिर हमारे भैया छोड़ा है कि ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु को हो गई, यानी उसकी मृत्यु क्यों हुई, यानी कम समय में। देव कहाँ भाग गए। लेकिन इस बार भी छोटा भाई तुम्हारा करेगा। लेकिन कल्लू भैया तनको हमारी तरफ देखे हो तो हमारी तरफ दैत्य लोग जो मारे हैं, तो दुर्वासा ऋषि से भगवान विष्णु ने पूछा था, यानी कौन मालिक के कर्मचारी तुमका मारिन। अगर तनको इशारा करे हो तो नाम बताए हो। दूसरा प्रसंग मैंने आपको दिया, वो वीर कौन है जो भगवान विष्णु के पीछे जा रहा है दुर्वासा की मदद करने के लिए गदा लेकर। इनका वीर शेर की वजह का नाम बतायो। तनको नहीं घूमे। और तीसरा प्रसंग आपकी तरफ से आ गया कि वो ब्राह्मण पुत्र क्यों मरा। और बतावर की आड़ा कितने बार आते हैं, यानी कारण उदाहरण कुछ मरण शरण, यानी ऐसे गिनाओगे तो आड़ा बहुत आएंगे। आइए आपका प्रसंग, लेकिन प्रयास करिएगा इस बार छोटे भैया का भी प्रसंग आप टच करिएगा। मैंने कह दिया था रात भर आप मेरा प्रसंग कहीं से टच नहीं कर सकते, तो आप टच नहीं कर सकते। थोड़ा बाजा में आवाज बढ़ाइए। यानी वो दैत्य कौन थे, किनके वो कर्मचारी थे जो थे। हेलो हाँ यार दोस्तों, बीमारी है। हेलो। और दूसरा पौदान हमने दिया था, वो वीर कौन है, यानी जो भगवान विष्णु के पीछे, यानी अवतार लेकर के जा रहे थे, पीछे गया। यानी दो प्रश्न प्रश्न में उत्तर नहीं आया। और मैंने आपको दोनों बार प्रसंग आए, आइए तीसरी बार भी मैं आपका प्रसंग आ रहा हूं। क्या बात है, समझो दो भाई, बनाओ इनका प्रसंग उड़ा दियो। और इरहुल को उड़ाओ तो नहीं। भैया फला भैया यार ढोलक तो धीरे की ना। हरि अर्गन फला हेलो राजा मास्टर भूत गाय हेलो हरि चल रहा।
श्री सच्चिदानंद भगवान जय हो, हनुमान महाराज जय हो। अरे छोटा सा भाव और उसके बाद पावन छाछा मारती उनके पंजा घाव। अरे श्याम सपनों में आता है और यूं नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता। श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं सपनों में आता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। प्यारी बंसी बजाता है, प्यारी बंसी बजाता, क्यों नहीं प्यारी बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता, क्यों नहीं श्याम बंसी बजाता। मेरा दिल तो दीवाना श्याम का, 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 मेरा दिल तो दीवाना श्याम का। और मेरे दिल में, और मेरे दिल में तू आता, क्यों नहीं 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 मेरे दिल में तू आता। और मेरे दिल में तू आता, क्यों नहीं मेरे दिल में तू आता, क्यों नहीं मेरे दिल में तू आता, क्यों नहीं। और प्यारी सूरत, और प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं 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 प्यारी सूरत दिखाता। सच्चे दरबार की भक्त और भगवान की। आइए पहले भैया जी का प्रसंग और उसके बाद अपना प्रसंग। और का और मेरी कोई ना पावे रामा, मेरी कोई ना पावे रामा, अरे जो विधि लिखे वाली लार मेरी कोई ना पावे रामा, जो विधि लिखे वाली लार मेरी कोई ना पावे रामा, अरे जो विधि लिखे वाली लार सम्मानीय गोविंद भैया श्रीराम बाजी प्रतिपान भक्ति से भैया जी कहते तुम लोग द्वारा 101 रुपये का पुरस्कार मां भवानी भक्ति गंगा में साथी दरबार जय हो। और मेरी कोई ना पावे रामा हो, मेरी कोई ना पावे रामा,
नरेंद्र भैया मुरादपुर की पंचायत से मुझे के कर में गाना गया 51 रुपये का पुरस्कार मां भवानी भट्टे होंडा में साक्षी दरबार की जय हो। किस्मी सारी दास गुरु के चरण नमाई रक्षा करिए आई गुरु जग जीवन अरे प्रभु रक्षा करिए आई गुरु जग जीवन आज सभा गाथा गई आज सभा गाथा गई आज सभा गाथा गई आज कथा गई आज सभा हमारे रक्षक भोलेनाथ ये भी कहीं ना पाएगा कि मेरा पुत्र अल्पायु में उसका मरण हो गया। अरे आपका कैसा राज्य है, कैसा शासन है, यानी महाराज दशरथ राज के अधिराज के रघुदीप सगर भागीरथ, लेकिन किसी की राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे आज लोग कहते हैं राम राज, लेकिन राम राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई जो कल राम राज्य चल रहा है और का, लेकिन घटनाएं ना दोबारा गाली से तो कैसा प्रभु है आपका शासन, लाल हमारा मरी घटना ऐसा बता कौनो विधि से लाल दिया प्रभु आयन शरण तुम्हारी, और लाल मौत का कारण हमारे लाल का कारण बताओ, यानी मरना हमें चाहिए था, लेकिन मेरा बेटा क्यों मर गया? तुमसे कोई जरूर अपराध हुआ होगा, राजा से कोई अपराध होता है तो प्रजा भी नहीं पाती है भैया। अरे साथी ब्राह्मण कहने लगा प्रभु सत्य का पता लगाओ। अरे सत्य का पता लगाई
कि अपने मने मन लहरी सूप बजावे अयो नहीं जानी दूसरे करे बेरौ सगुन बतावे अपन उत्तर नचावे बहुत विदेशी वाले बूढ़ा गरमा हुआ ना तो बूढ़ा जो कौन साच यानी रात भर भाई प्रसंग को टच नहीं कर पाए बार बार प्रसंग दूसरे बता रहे दौरे दौरे घूम मन के लहरी ढोल बजावे जाए सूप बजावे जाए इनके हुआ जहारी बाजे का हो अरे इनके वैसे सब कुछ बाजता है सूप तो सब कोई बजा दे जहारी नहीं सुने ना बजा और का अरे वैसी बजावत परंपरा है हाँ दहरी और का बड़ा डहरी सब कुछ बाजता है। आज बताया गया ब्राह्मण जब विनती करता है तो भगवान राम पता लगाने के लिए नारद जी से पूछने लगे कल्लू भैया जब नारद जी से पूछने लगे तो नारद मुनि ने कहा सुनिए प्रभु आप पूछ रहे हो तुम्हें बतला रहा हूं कि शंभुक नामक एक सूत तपस्या करे वनमा प्रभु लटका पेड़ की डाल सर नीचे प्रभु तुम्हारी राज्य में एक शंभुक नाम का शूद्र जो उल्टा लटके तपस्या कर रहा है और का वो स्वर्ग जाना चाह रहा है तुम्हारी राज अगर शूद्र लोग स्वर्ग चले जाए पंडितन क्या ब्राह्मण का हुई अब तो भीम जी की देन है भीम साहब की तो सब समानता चल गई पहले पंडितन आगे कोई टिकट नहीं रहा और ना तुम टिक पई हो यानी पहले वर्ण चलती थी आज सब जाति का बंटवारा चल रहा है और का भैया लड़ाई वहाँ आज चल रही है जमीन जो रुपया पैसा की लड़ाई तब हो रहा है वो राज चाहिए रुपये पैसा घर द्वार वहाँ बहुत चल रहे हैं मेहरुआ क्या पहले चल रहा है मेहरुआ झगड़ा जर जोरू जमीन यानी झगड़ा वहाँ चल रहा है वो चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो और का और शंभुक नामक एक शूद्र तपस्या करता प्रभु और तुम्हारी राज में शूद्र अगर भई करी तपस्या जाए वैसे ही घटना घटी है प्रभु घटना घटी है घटना घटी है प्रभु नारद प्रभु का रे बताए नारद प्रभु का रे बताए शंभुक नाम का शूद्र जो है वो तपस्या कर रहा है भगवान राम कहला कि अगर उसके कारण इस ब्राह्मण की मृत्यु हुई है धनुष बाण ले लिया और जंगल को राम जी प्रस्थान कर गया कि भार धनुष ले हाथ अरे प्रभु ना पलक तेरे लगाए अस्त्रबद्धि न चला और कथि के शीस गिरो धरनी पर साथी रहल
यानी उस निर्दोष को भगवान राम ने मार दिया। होनहार होनी पर बल है, होनहार होनी पर बल है, होनहार होनी पर बल है, होनहारी होनी पर बल है, होनहार होनी पर बल है। अरे हमसे बन न जाए मित्रिया कोई नहीं रामा, अरे हमसे बन न जाए मित्रिया कोई नहीं। भगवान राम ने शंभु का वध कर दिया। इधर बताया गया है ब्राह्मण का वो बेटा जिंदा हो गया। ये हमारे भैया जी का पूरा प्रसंग है। आइए अपने प्रसंग पर। लेकिन अब तनिक हमारी तरफ भैया ध्यान दे। का मालूम है ध्यान दे। आइए अपने प्रसंग पर ध्यान दीजिए। आरे जिनके रक्षक भोले नाथ मरैया उनका कोई नहीं। जिनके रक्षक भोले नाथ मरैया उनका कोई नहीं। जिनके रक्षक भोले नाथ मरैया उनका कोई नहीं। जैसे ही दुर्वासा ने डुबकी लगाई उसी समय एक दुर्मुख कल्लू भैया जी दुर्मुख नाम का देवती और तलवार लेकर के आ गया। मैंने तुम्हें कहा था कि दोबारा मत आ जाना। अरे दुष्ट तू माना नहीं, फिर आ गया सामने। अरे दुर्मुख नाम के देवती भैया वहां पर पहुंचा जाए। मारी डाला भैया बाबा तुमका, मारी डाला भैया बाबा तुमका, मारी डाला भैया बाबा तुमका। तुरंत हो पटाई मरैया उनका कोई नहीं रामा। तुरंत हो पटाई मरैया उनका कोई नहीं रामा। क्या बात है यार, क्या बात है साहब, भैया उनका कोई नहीं रामा, हो भैया उनका कोई नहीं रामा। अरे रक्षक भोले नाथ मरैया उनका। कहते जैसे दुर्मुख नाम का देवते दौड़ा भगवान विष्णु जो अंशा अवतार से गए थे चक्र को छोड़ा, चक्र शंख गदा लेकर के गए थे भगवान। जैसे चक्र को छोड़ा वो दुर्मुख नाम का दैत्य का शीश धरनी पर गिर गया। बताया गया उसी समय दूसरा नाम का दैत्य आया और जैसे देखा कि दुर्मुख का शीश पृथ्वी पर गिर गया वो एकदम से भागा गया।
शीश धरन पर गिर गयो दुसाना मत देख पाए और पहुंचा मालिक के पास चरण में शीश एक दुर्वासा नाम का यानी तपस्वी उस चक्र तीर्थ में स्नान कर रहा है और उसकी रक्षा में यानी गदा लेकर के आया है और एक वीर गदा शंख और चक्र लिए है वो उसकी रखवाली कर रहे हैं और जबरन वो स्नान कर रहा है। तो देखिए दैत्यों का जो मालिक है सेना सजा करके और भगवान से युद्ध करने के लिए आ गया कि सगरी सेना लीना सादी धनुष पारन हो स्थाई अरे पहुंचा दंगल कर प्यार प्रभु से वचन सुना एक मौका हम तुमको देते और जाओ यहाँ से भाग मालिक आया यानी वो राजा तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ मैं तुम्हारी गलती को क्षमा कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ ब्राह्मण है और का बड़े बड़े नहीं तुम्हारे जय नाम पर 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 भागी हम पीठ दिखाई भागी है अरे हमसे जीत नहीं पाओगे तुम्हें भागना होगा और का बिल्कुल अरे भागी हो पीठ दिखाए मरैया उनका कोई नहीं रामा भागी हो पीठ दिखाए मरैया उनका कोई नहीं रामा मरैया उनका कोई नहीं रामा मरैया उनका कोई नहीं रामा अरे अच्छा भोले नाथ मरैया उनका कोई नहीं रामा अरे अच्छा भोले नाथ मरैया उनका भगवान विष्णु को क्रोध आ गया उस संसार को और भैया चक्र को छोड़ दिया जैसे ही चक्र छूटा यानी चक्र का नियम था अपने दुश्मन को मार करके फिर से कुली में आ जाता था और का जैसे ही चक्र छूटा जाकर के उस मालिक के शीश को काट करके धरती पर गिरा दिया उसी समय वो दूसरा नाम का दैत्य आया अपने मालिक को उठा करके ले गया भोले बाबा के मंदिर में शिवालय में रखा अच्छा कि धड़ और शीश लीन उठाए भोले बाबा के मंदिर पहुंचा जाए और विधवत टीना पूजा और तांडव वहां करता भवा वो देख गया भगवान भोले बाबा का पूजन किया और नृत्य करने लगा भगवान भोले बाबा का नाम है आशुतोष यानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देवता कौन नाच देखकर प्रसन्न हो जाए कोई चिता भस्म चढ़ा दिए प्रसन्न कोई जल चढ़ा दिए प्रसन्न 5 लाठी मारा रहता बहुत प्रसन्न हो का ये तो प्रसन्न नहीं होते यानी बैजुआ और का सकून कहां प्रसन्न और कोई ऊपर चढ़ जाए तो प्रसन्न नहीं आता कि तांडव में देखा भोला का पहले न प्रगटा भोले बाबा प्रकट हो गए ए भक्तराज किस लिए तुम नृत्य तांडव कर रहे थे प्रभु हमारे मालिक का जिंदा कर भोले बाबा यानी मेरे आदमी को सजीवनी विद्या भोले बाबा को मालूम है मृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान भोले बाबा ने यानी उस धड़ और शीश को जोड़ दिया तो देखिए वो पुनः तलवार लेकर के भगवान विष्णु से युद्ध करने लगा जब पुनः दौड़ करके आया तब वो वीर कहने लगा प्रभु अभी का मार ना पड़ी तो कि इसकी रक्षा करने वाले भोले बाबा हैं
भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभुवर से का छिपा और जिनके हाथ है अरे समय समया सब पर के, अरे समया पर न बारंबार, पर गए समया हर सजन पर पानी भर तो भरवा। अरे पर गए समय महाराज घर होते तैयार जानल पर खुटिया लीलो नहीं था। शंकर पर भस्मासुर जब दर्ज था, तुम्हारी लीला है न्यारी, तुम्हारी लीला है न्यारी, जय हो डमरू के बजैया नाथ तुम्हारे लीला भगवान भोले बाबा ने उसको जीवित कर दिया। अब भगवान विष्णु ने दोबारा चक्र छोड़ दिया। और इस बीच में हमारे मकान भैया जी के द्वारा हमारे सानू भैया जी को 51 रुपए का स्पेशल दान वाले साक्षी दरबार की। क्या बात है। भगवान विष्णु ने इस बार उस दैत्य के यानी तिल के बराबर टुकड़े कर दिए। अच्छा, यानी अपने खंड कह दिए, अपने तिल खंड बहुत हो गए, यानी तिल के समान टुकड़े कर दिए शरीर के। और का सोचा लगा कैसे जिंदा होगा, सारे टुकड़ों को बटोर करके और पुनः मंदिर परिसर में ले गया कि भैया इस बार वो फिर दैत्य जिंदा हो गया। अच्छा, इस बार जब वो नंगी तलवार लेकर के आया तब वो वीर कहने लगा, प्रभु अब इसका मारे से कोई फायदा नहीं, इसको भोले बाबा ने अमर बना दिया है। तो जीवित भय हो वहाँ देती समर मातुर पे पहुँचाया, और देख विष्णु कायन से मन मना रहो घबरा, और कैसे बदलब यही का हो विष्णु रहे मनमा सोच बनाए। भगवान विष्णु का वंश अवतार सोच रहा है, वारे भोले बाबा तुम इसको जीवित कर रहे हो, वरदान अमृत दे दिया, यानी इसको तुम अमर बना दिया। मन में विचार करें आखिर असुर कैसे मारा जाएगा। और शंकरों में से यह कथा, शंकरों में से यह कथा बताना, ओ मोरे रामा हाय मेरे रामा रामा रामा
मुरैया तो रहे हम गाए अब तो रहे वो बंदर गाए मरमौता कोई नहीं रामा अब तो रहे बंदर गाए मुरैया कोई नहीं रामा क्या बात है हमारे सामने मरियम का कोई नहीं रामा मरियम का कोई नहीं रामा अरे रक्षकन भोले नाथ मरियम का कोई नहीं रामा अरे रक्षकन भोले नाथ मरियम यानी वो कैसे सुर मारा जाएगा ये अगले पावदान में बताया जाएगा। भैया हमें तुमको न बताइए। आइए हमारे रोहित भैया की फरमाइश है। अरे वाह जब वहाँ तक पहुँचे नहीं तो कहाँ बता जाग रोहित भाई कहाँ है रोहित भैया सो रहे हैं फरमाइश कि गई बाजारे वाह क्या बात है रोहित भाई समझो वाले सामो जूते हो लगे रहे भैया वाले सामो रोहित भाई जी समझो की चल रही है सो रहे हो अरे गई बाजारे अरे अरे आशिक पछाड़े से मार रहे भगता और क्या अरे आशिक पछाड़े से मार रहे भगता भाई क्या बात है घूंघाट करे आइए बड़ी ही अभी घटना घट गई थी पहलगाम में। अरे तस्वीर में यानी ऊपर बड़ी वायरल थी वीडियो यानी एक पत्नी के यानी 6 ही दिन विवाह हुए थे बेचारी हनीमून मनाने के लिए गई थी और उसके पति को मार दिया गया और पत्नी कहा हम मार जाते हमारे नारेंद्र भैया जी इंस्टाग्राम बाजितपुर की पान धरती से भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार माँ भवानी भक्ति वृंदावन साक्षी दरबार की स्टूडियो की जय हो पत्नी रोने लगी उन पापियों से अत्याचारियों से आतंकवादियों से कहने लगी मुझे भी मार दो चाचा जी भैया कहने लगी मुझे भी मार दो आज भी वो वीडियो वायरल है देखिएगा वो दुष्ट कहने लगे तुम्हें नहीं मारूंगा तू जाकर के मोदी से बताना अच्छा ओहो और इस बीच में हमारे मतलब जीजा जी के सुपुत्र गुलशन भैया जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का पुरस्कार माँ भगवती भक्ति वृंदावन साक्षी दरबार की जैसे ही उन दुष्टों ने गोली मार दिया पूछ करके मारा था कि तुम हिंदू हो या मुसलमान अगर वो कहते थे हम मुसलमान हैं तो कहें कलमा सुनाओ गोली जब मार दिया तो
चीत्कारे लोग चिल्लाने लगे, महिलाएं रोने लगी कि गूंजी चीत्कारे सब इतनी निहारे। क्या बात है, क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है? शाबाश। अरे वाह, और इस बीच में आ गए हमारे उमा शरण भैया जी, और का, यानी इसी बाजितपुर की पार्वती के रहने वाले हैं। और का भैया, उमा शरण भैया जी के कल कमले द्वारा हमारे सानू यानी ढोलक मास्टर भैया जी को 101 रुपए का पुरस्कार माँ भगवती भक्ति के साक्षी दरबार की जय हो, जय हो। अरे गूंजी चीत्कारे क्या बात है, सब इतनी निहारे। इधर उधर देख रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं अपने प्रिया को। छीने सब सहारे कुछ भय बेसहारे। अरे पूछ पूछ मारे हिंदू या मुसलमान। अच्छा वो दुष्ट लोग पूछ पूछ करके मारे हिंदू हो या मुसलमान। समझे भाई, खून लगा अरे पूछ पूछ मारी रहे हिंदू या मुसलमान। जब आवान कलमा, जब आवान कलमा तुम्हारी हिल कलमा। 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 जब आवान कलमा। सानू भैया जी यानी एकदम नया है। बोले हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर कोई कह भी देता है कि जान बच जाए मुसलमान का कलमा सुना। पूछ पूछ मारे अच्छा तुम हो हिंदू मुसलमान। जब आवान तुम्हारी हो कलमा। जब आवान कलमा तुम्हारी हो कलमा। जब आवान कलमा तुम्हारी हो कलमा। जब आवान कलमा। सबसे दरबार के जय हो, भगवान के जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, साईं भैया की जय हो। वाणी को विराम है हमारे बड़े भैया जी का प्रोग्राम। और का, और इसी बीच में आ गए हमारे राम सिंह दादाजी सिंहराम बाजितपुर की पावन धरती से दादाजी के कई कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार माँ भगवती भक्ति साक्षी दरबार की रोहित भैया की। अब समय समाप्त होगा।